हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज हम कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो आया है यूनिट नंबर 11 यानी एवोल्यूशन से। और क्वेश्चन हमें दिया है द डायग्राम A to D below shows the relative abundance of major group of the plant refers to the lizard in 4 different geographical period: Devonian, Carboniferous, Tertiary और Cretaceous। और यहाँ आपको दिया है कि ये जो सिंबल है ये अर्ली वेस्कुलर का है, ये टेरिडोफाइट्स का है, ये जिम्नोस्पर्म का है और ये एंजियोस्पर्म का है। मैच द डायग्राम A to D विद द करेक्ट जियोलॉजिकल पीरियड। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो प्लांट्स होते हैं उनको 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है: एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो ये जो सीक्वेंस है ये इनकी ओरिजिन के बेस पर भी है, यानी कौन सा सबसे पहले आया है, फिर कौन आया है, फिर कौन आया है। तो इस तरीके से एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, और यहाँ पर ये दिया गया है अर्ली वेस्कुलर, यानी टेरिडोफाइट से पहले अर्ली वेस्कुलर्स आए थे, उसके बाद फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म एंड देन फिर एंजियोस्पर्म। अगर आपको ये पैटर्न भी पता है और आपको इनका पैटर्न अगर पता है कि ये किस तरीके से अरेंज है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ इसके बारे में। देखो यहाँ पर ये है जियोलॉजिकल पीरियड स्केल। यहाँ पर क्या बताया गया है, सबसे पहले इयोन दिया जाता है जो कि फिनेरोजेनिक है, इसके बाद ईराज आते हैं। फिनेरोजोइक्स में यहाँ पर पैलियोजोइक आता है, फिर मीजोजोइक आता है और फिर सीनोजोइक आता है। यानी सबसे पहले जो है वो पैलियोजोइक है, उसके बाद मीजोजोइक है, फिर सीनोजोइक है। पहले इन द सेंस कि सबसे ही पहले आया था पैलियोजोइक, उसके बाद फिर आया है मीजोजोइक और फिर आया है सीनोजोइक, यानी जो अब ईरा चल रहा है वो सीनोजोइक का है। ठीक है, इनके अंदर आते हैं कुछ पीरियड्स, जैसे कि यहाँ अगर बात करें पैलियोजोइक के अंदर आता है कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन और कार्बोनिफेरस और पर्मियन, ये आते हैं पैलियोजोइक के अंदर। साथ में जो मीजोजोइक है उसके अंदर आता है ट्रायसिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस, और जो सीनोजोइक है उसके अंदर आता है पैलियोजीन और यहाँ पर नियोजीन आता है और क्वेटरनरी, यानी ये दोनों आते हैं टर्शरी के अंदर और ये आता है क्वेटरनरी के अंदर। ठीक है, यानी जो फिलहाल चल रहा है वो क्वेटरनरी चल रहा है और साथ में ये है टर्शरी। तो हमें 4 चीजें दी गई हैं वहां पर, एक डिवोनियन दिया गया है, एक कार्बोनिफेरस दिया गया है और एक मिनट में देख लेती हूँ, हाँ एक क्रेटेशियस दिया गया है और एक हमें टर्शरी फेज दिया गया है। ठीक है, तो आप खुद देखो सबसे पहले यहाँ कौन आया होगा, जो प्लांट ग्रुप में सबसे पहले है। उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ कौन आएगा, जो प्लांट ग्रुप के अंदर लास्ट में है। तो लास्ट में कौन है, एंजियोस्पर्म है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली एंजियोस्पर्म होंगे डोमिनेंट। इससे पहले कौन था, जिम्नोस्पर्म था, तो यहाँ पर हो सकता है कि जिम्नोस्पर्म आएगा, जिम्नोस्पर्म आएंगे। इसके बाद यहाँ अगर कार्बोनिफेरस की बात करते हैं तो यहाँ टेरिडोफाइट्स आएंगे, टेरिडोफाइट्स आएंगे, स्पेलिंग में भी गलत हो सकती है, टेरिडोफाइट्स। और डिवोनियन में क्या आएंगे, जो अर्ली वेस्कुलर प्लांट्स हैं वो यहाँ पर आएंगे। ठीक है, चलिए इनको बस एक बार मैच कर लेते हैं। देखो इस ग्राफ में जो A है वहां आप देख सकते हैं। चलिए B से शुरुआत करते हैं। B जो दिया है हमें, B में क्या है, यहाँ है अर्ली वेस्कुलर, यानी कि सबसे पहले जो अर्ली वेस्कुलर B में आए हैं। तो B कौन सा हो सकता है, देखो B हो सकता है हमारा B हो सकता है डिवोनियन, यानी ये जो पीरियड है ये डिवोनियन हो सकता है। तो B का है डिवोनियन, एक बार चलिए मैच कर लेते हैं। B का है डिवोनियन। ठीक है, हमें केवल एक में ही दिया है, बाकी तो हम वैसे भी कट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखो फिर यहाँ हम देखते हैं D में क्या है, सबसे पहले दिया है जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट और फिर यहाँ जिम्नोस्पर्म। और यहाँ पर देखो सबसे नीचे दिया है टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म है, फिर एंजियोस्पर्म है। और अगर C की बात करते हैं तो यहाँ सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कौन है, एंजियोस्पर्म है ना, सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कौन से हैं, एंजियोस्पर्म है। और एंजियोस्पर्म कहाँ पर है, एंजियोस्पर्म है टर्शरी में, यानी कि C हो जाएगा टर्शरी। ठीक है, यहाँ पर हमें दिया गया है टेरिडोफाइट को थोड़ा डोमिनेंट फॉर्म में, और टेरिडोफाइट कब डोमिनेंट हुए हैं, इन द कार्बोनिफेरस, तो ये हो जाएगा हमारा कार्बोनिफेरस। और ये बचा है ये इसमें क्या दिया है, जहाँ जिम्नोस्पर्म है डोमिनेंट और थोड़े से एंजियोस्पर्म भी आ गए हैं, तो मतलब ये हो जाएगा क्रिटेशियस। ठीक है, तो ये हो जाएगा तो A का है क्रिटेशियस, देखिए A का है क्रिटेशियस, B का है डिवोनियन और B का है डिवोनियन एंड C का है टर्शरी, C का है टर्शरी और D का है कार्बोनिफेरस, D का है कार्बोनिफेरस। ठीक है, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वैसे आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर ये जो टेबल आप जब लर्न करते हैं तो उनके पीरियड के साथ साथ में ही इनके अंदर ये भी लिखा होता है कि कौन से पीरियड पर कौन से ऑर्गेनिज्म का डोमिनेंस हुआ है, वो भी आप उसको जरूर याद कर ले। ये चीजें तो आप याद करेंगे ही कि कौन सा इयोन है, कौन सा ईरा है, कौन सा पीरियड है, लेकिन पीरियड के साथ साथ यहाँ पर एक और कॉलम ड्रॉ करके आप साथ साथ ये लिख लीजिए कि कौन
कौन से पीरियड के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म या फिर कौन से प्लांट ने डोमिनेट किया था, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं। जैसे देखो अभी ये आया है, तो हमारा इसका क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बना है सेकंड। तो क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। अभी भी अगर कोई डाउट है या फिर आपने ये रिवाइज नहीं किया था पहले, अब आप इसको अच्छे से रिवाइज कर ले, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।